आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स को लेकर। ये डिस्कशन काफी दिनों से चल रही है कि क्या भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स में IRST है या नहीं। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के एक रफाल फाइटर जेट की फोटोग्राफ निकलकर सामने आई है जिसमें IRST दिखाई पड़ रहा है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर RB003 फ्रेम को देख सकते हैं और अगर आप इसको जूम करेंगे तो आपको IRST दिखाई पड़ेगा। देखिए, अगर रफाल फाइटर जेट की बात करें तो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव है स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट। और इस स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के अंदर FSO एक ऐसा सेंसर है जो किसी और फाइटर जेट में नहीं है। FSO का मतलब है फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स। बेसिकली ये दो अलग अलग सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन होता है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पूरे FSO LRU को देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में जो सिस्टम है वो IRST है और राइट साइड में कॉम्बैट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। ये दोनों के दोनों सिस्टम एइसा रेडार के साथ में मिलकर काफी कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बन जाते हैं। अगर IRST की बात करें तो ये काफी हद तक एक पैसिव IR सेंसर है जो कई टारगेट्स को एक साथ डिटेक्ट कर सकता है। वहीं पर अगर कॉम्बैट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की बात की जाए तो ये 3D ट्रैकिंग का काम करता है जिसकी मदद से एयर टू एयर मिसाइल्स और गन फायरिंग आसान हो जाता है। साथ ही साथ ये एयर टू ग्राउंड टारगेट्स में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। देखिए, बेसलाइन रफाल फाइटर जेट के FSO में IRST बॉल नहीं है। शुरुआती रफाल जो भारतीय वायुसेना ने रिसीव किए थे उनमें भी IRST ना होने की बात कही गई थी, लेकिन ये जो RB003 की फोटोग्राफ निकलकर सामने आई है उससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि अब भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स में IRST सेंसर आ चुका है। वैसे माना जा रहा था कि FSO अपग्रेड बेसिकली F4 स्टैंडर्ड में होगा, लेकिन ये फोटोग्राफ देखकर कहा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट इंडिया स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड किए जा रहे हैं और जो चीजें F4 स्टैंडर्ड में आने वाली थी उनमें से कुछ चीजें अभी के भारतीय रफाल फाइटर जेट्स में आ रही हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि इस समय भारतीय रफाल फाइटर जेट वर्ल्ड में जितने भी फाइटर जेट सर्विसेज में इंक्लूड किए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा अपग्रेडेड सिस्टम्स हैं। अगर इंडियन एयरफोर्स के वेरिएंट्स की बात की जाए तो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स दो तरीके के रफाल फाइटर जेट्स ऑपरेट करती है। DH स्टैंडर्ड्स जो कि ट्विन सीटर है और EH स्टैंडर्ड जो कि सिंगल सीट वर्जन है। ये सभी के सभी फाइटर जेट F3R स्टैंडर्ड के फाइटर जेट्स हैं, लेकिन फ्रांस में काम चल रहा है एक नए वेरिएंट के ऊपर जिसको F4 स्टैंडर्ड कहा जाता है। F4 स्टैंडर्ड में जो दो सबसे बड़े अपग्रेड होने वाले हैं उनमें से एक अपग्रेड फ्रंट सेक्शन ऑप्ट्रॉनिक्स में होने वाला है, यानी कि IRST एडिशन, और दूसरा हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को लेकर। लेकिन अभी इंडिकेशन मिल रहे हैं कि भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट में ये दोनों चेंजेस ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए गए हैं। वहीं पर अगर दूसरे चेंजेस की बात की जाए तो वो चेंजेस होने वाले हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को लेकर, माइका NG एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम के इंटीग्रेशन को लेकर, हैमर एयर टू सरफेस वेपन को लेकर और कुछ दूसरे LRU रिफाइनमेंट को लेकर। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि F3 स्टैंडर्ड के जितने भी रफाल फाइटर जेट वर्ल्ड में अवेलेबल हैं उन सभी को ये F4 स्टैंडर्ड पैकेज ऑफर किया जाएगा, यानी कि ये सभी रफाल फाइटर जेट पूरी तरीके से अपग्रेडेबल हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर भारत इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट के साथ में इन चेंजेस को इंक्लूड कर रहा है तो काफी हद तक भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट F4 स्टैंडर्ड के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि इन रफाल फाइटर जेट्स में गैन बेस्ड सिस्टम्स नहीं है, यानी कि इसका एइसा रेडार गैलियम आर्सेनाइड वाला होगा। वहीं पर स्पेक्ट्रा में यूज होने वाले सेंसर्स भी काफी हद तक गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड ही होंगे और इस हिसाब से यहाँ पर F4 के ऊपर भी एक अपग्रेड का ऑप्शन बचता है। नेवरदलेस यहाँ पर यह चीज कही जा सकती है कि इस समय भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट सब कॉन्टिनेंट में जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनसे काफी मायनों में बेहतर हैं। और इसी तरीके से अगर ये फाइटर जेट कॉन्स्टेंटली अपग्रेड होते रहेंगे तो हम लोग उस सिचुएशन में नहीं आएंगे जो सिचुएशन Su-30 MKI के साथ में बनी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।